हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 2 सॉल्यूशन। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ओवरव्यू किया था कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज आज से हमारा मेनली पार्ट 1 चालू होगा। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन के डेफिनेशन, कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक कॉमन भाषा में हमारा सॉल्यूशन की डेफिनेशन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये दो टर्म हमको याद रखनी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बना के सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं कि आखिर ये सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। उससे पहले हम दोनों की इंडिविजुअल टर्म देखें। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट मतलब सबसे कम मात्रा में और सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा। मतलब सॉल्यूट 10 प्लस सॉल्वेंट 90 तो इक्वल टू 100। ऐसा फिक्स रेशियो नहीं है कि 90 और 10 का, पर सॉल्यूशन मतलब 100%। दो पार्ट कंबाइन होकर 100% बनेगा, आपको वो याद रखना है। तो देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूट। देखो यहाँ पे पीपीटी बनाने के समय एक भूल हो गई है। यहाँ पे पहले आएगा व्हाट इज सॉल्वेंट और बाद में आएगा व्हाट इज सॉल्यूट। तो पहले देखते हैं व्हाट इज सॉल्वेंट। द कॉम्पोनेंट द component that is present in the largest quantity is known as solvent। मतलब जो भी चीज़ जो ज़्यादा मात्रा में होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि सॉल्वेंट ही तय करता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं। सॉल्वेंट मतलब पानी। बेस्ट एग्जांपल हमको वाटर याद रखना है। नंबर 2, व्हाट इज सॉल्यूट। तो इसमें one or more component present in the solution other than solvent is called solvent, sorry is called solute। one or more component मतलब एक या ज़्यादा जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। मतलब देखो, हमने बोला कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो अगर हमको सॉल्वेंट चाहिए, सॉरी सॉल्यूट चाहिए, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। मतलब ये आपको कॉमन भाषा में याद रखना होगा। अब आता है व्हाट इज सॉल्यूशन। फाइनली वो टर्म पे आ गए कि सॉल्यूशन क्या है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। मतलब ये सिंपल भाषा में बोला कि दो या ज़्यादा चीज़ बन के लिक्विड सब्सटेंस हो गया मिक्सचर, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। हम अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे सॉल्यूशन से गो थ्रू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मेनली 9 टाइप है अगर डिवीजन कर रहे हैं। ऐसे तो 3 है, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हम लोअर सेकेंडरी से पढ़ते आए हैं। तो देखते हैं अब गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये पूरा टेबल कॉलम सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का और ये कॉमन एग्जांपल। तो पहला देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो उसमें सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में है वो, और सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में है वो। सॉल्यूट इक्वल टू गैस और सॉल्यूट भी गैस। तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जब मिक्स होते हैं तो ये गैस का सॉल्यूशन कहते हैं। अब नंबर टू पर है सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट गैस। तो ये है क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। तो क्लोरोफॉर्म जब भी नाइट्रोजन गैस के साथ मिलता है उसको हम बोलेंगे लिक्विड गैस सॉल्यूशन। ये टाइप गैस में आ जाते हैं, पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग जो होते हैं वो। अब नंबर 3 पे सॉलिड और सॉल्वेंट गैस। मतलब देखो, गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट गैस होगा। ऐसे ही सिमिलरली लिक्विड है तो उसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। मैंने बोला ना कि सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है वही सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विड है, इसलिए हमको इसको बोले कि लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें गैस है तो गैस, ये हमारा वो इलेक्शन के जैसे कि जो भी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट मिलती है उसकी सरकार बनती है। सिमिलरली ऐसा ही है। अब आते हैं यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर मतलब कपूर जो हम यूज़ करते हैं ना, वो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसका एग्जांपल, आपको खाली एग्जांपल याद रखने हैं। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पर अगर आप पूरा बोर्ड पे ही फोकस करते हैं तो मेरी सजेशन होगा कि आपको ये भी याद रखना होगा। ये आपको एमसीक्यू में भी आएगा। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 मार्क का वीएसक्यू आएगा। अब नंबर 2 है लिक्विड सॉल्यूशन। तो उसमें सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट है लिक्विड।
तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। बाद में नंबर 3 उसमें लिक्विड, तो इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर मतलब आपको पता होगा, जो भी शराब बनती है वो। अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का थर्ड टाइप, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट। तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। वो ग्लूकॉन डी पीते हैं ना, वो वाला आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। नंबर 3 सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें देखो सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट सॉलिड। द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नंबर 2 लिक्विड सॉलिड, तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। और नंबर 3 सॉलिड और सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सॉलिड है। तो उसका एग्जांपल है कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना। अब आते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मेजोरिटी आपके सिलेबस में 7 है, तो हम 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है मास परसेंटेज, जो कि डिनोट होता है W/W। नंबर 2 है वॉल्यूम परसेंटेज, जो डिवाइड जो हम बोलते हैं V/V। नंबर 3 है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो है W/V। नंबर 4 पार्ट पर मिलियन, जो हम ppm बोलते हैं। नंबर 5 है मोल फ्रैक्शन। नंबर 6 है मोलारिटी और नंबर 7 है मोलालिटी। ये दोनों टर्म में खाली एक ही अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, पर पूरा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप एग्जाम में ध्यान रखना कि आपको क्या पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 मास परसेंटेज, जो कि है W/W। द मास परसेंटेज ऑफ ए component of a solid is defined as mass percentage is equal to mass of component और इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास इंटू 100। देखिए, पहले तो हमको परसेंटेज फाइंड करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे 100 है। अब बोलते हैं मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। तो जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज in water by mass, it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in 100 gram solution। तो देखिए, मैं आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉल्वेट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे 10% मतलब कब मात्रा को वो है सॉल्यूट, 90 ग्राम मतलब सॉल्वेंट। तो आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए 10% बाय मास ग्लूकोज इन वाटर मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम पानी, तो आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया है। बस वही दिया गया है। अगर आपको पूछे मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ कंपोनेंट मतलब मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मास, मतलब मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100, तो आपको मास परसेंटेज मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कंसंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल अप्लायंसेज। ये आपका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट VSQ या MCQ बन सकता है। ये केमिकल अप्लाई इंडस्ट्रियल में बहुत यूज होता है। नंबर 2 वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज फॉलो। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ये काफ़ी सिमिलर है पिछले वाले से। यहाँ पे आप वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल solution is in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml। मतलब 10 ml in water, मतलब ये भी 10 और 90 रेशियो का ही है। solution containing liquid are commonly expressed in this unit। For example, a 35% V/V solution of ethylene glycol and antifreeze is used in car for cooling the engine। ये इंडिया में तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पर कनाडा और US में बहुत टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो वहाँ पे हमारी जैसे गाड़ी होती है वहाँ पे भी पेट्रोल से ही चलती है। तो वहाँ पे जो पेट्रोल फ्यूल टैंक है उसमें डीजल या पेट्रोल जाम ना हो जाए, इसके लिए स्पेशल ये लिक्विड सॉल्यूशन उनके अंदर डाला जाता है। जहाँ पे हम हमारे पास है ना मैक लुब्रिकेंट एक्सेट्रा, तो वहाँ पे ऐसा है
एडिशनल एक डाला जाता है जिससे कि पेट्रोल जम ना जाए। एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 255.4 दैट इज इक्वल टू -17.6 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये दोनों टर्म पता चल गए होंगे। हम इसके आगे वाले टर्म दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जो कि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।